नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रॉन्ग नंबर से यूपी के एक लड़के को मुजफ्फरपुर की एक लड़की से हो गया प्यार। घर बार छोड़कर हो गई फरार, अब लगाने लगी थाने का चक्कर। जमीन हड़पने और लोगों को जेल भेजवाने वाले विरोधियों को बता रहे हैं दबंग और अपराधी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने कहा कि 10 साल में हो गया है काफी पिछड़ा यह क्षेत्र। और भीषण गर्मी में बढ़ी अगलगी की घटना, देवरिया इलाके में दर्जनों घर हो गया स्वाहा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गर्मी बढ़ने के साथ अगलगी की घटना में भी वृद्धि हो गई है। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में लगी आग से 4 घर जलकर राख हो गए। वहीं आग में झुलसकर एक बच्चे की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वहीं अब तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। मृतक की पहचान रामचंद्रपुर गाँव के ही जितेंद्र कुमार के 8 वर्षीय पुत्र किशन कुमार के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मामले में आगे की कार्रवाई के साथ आग लगने के कारण की जांच कर रही है। जिला अग्निशमन विभाग के समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। अभी जैसा आग लग रहा, अभी ही आग अग्निशमन करके हम लोग आ रहे हैं। क्या कहते हैं, काटी के फुलकाहा गांव में, और बता रहे हैं कि आपको कम से कम 20 से 25 घर, आज 2 जगह हम लोग अग्निशमन, मैं खुद 2 जगह गया हूँ। एक जगह गया हूँ आपको रामचंद्रपुर, जो मोतीपुर के पास जो है रामचंद्रपुर गांव है, जो पारू से करीब 20-25 किलोमीटर है। वहाँ एक लड़का भी संयोग से नहीं बच पाया, उनके साथ भी घटना घटी है। और दूसरा अभी काटी के अंतर्गत फुलकाहा घर जलगांव में, जलगांव से हम लोग आए हैं, अभी तुरंत आ ही रहे हैं। वहाँ भी जो है सो करीब 10-15 घर जल गए। किचन में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन को क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में लाने की सरकारी पहल से बर्तन विक्रेताओं को व्यापार की चिंता सताने लगी है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से बड़े पैमाने पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन चीन से आयात हो रहे हैं। सितंबर से बाजार में घटिया किस्म और हल्के बर्तन बाजार में नहीं बिकेंगे। सरकार के निर्णय को देखते हुए बर्तन व्यवसायी पहले से खरीद किए गए बर्तन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। दुकानदारों की माने तो मुजफ्फरपुर के थोक बाजार से महीने में औसतन 2 करोड़ के बर्तन की बिक्री होती है, जिसमें 75% बर्तन हल्के वजन के बिकते हैं। पहले किचन का बर्तन सेट 2 से 4 हजार में ही आ जाता था, लेकिन नए नियम से क्वालिटी कंट्रोल वाले बर्तन भारी होंगे। इसकी कीमत 25% अधिक होगी। इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और बर्तन व्यवसाय भी प्रभावित होगा। बर्तन व्यवसायी मोहम्मद रियाज का कहना है कि थाली, ग्लास और कटोरी का उपयोग भोजन करने के लिए होता है। उपभोक्ता इन चीजों में ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं। व्यवसायी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल होने से जो भी छोटे दुकानदार मार्केट में बैठे हैं और जो लो कैटेगरी के भी माल अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे जो बेचते हैं, तो उससे तो सेल हमारा कम हो जाएगा और इससे मार्केट में इफेक्ट पड़ेगी। इसके रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी उद्योग है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी इफेक्ट होगा। जो माल आप लोगों ने मंगा लिया उसको लेके अब क्या कुछ गाइडलाइन मिला है? अभी तो वैसा कुछ नहीं, जो स्टॉक है अभी उस बिहार पे जो पार्टी जो कस्टमर्स आएंगे उसको तो बेचना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, लगन या शादी विवाह या गिफ्ट आइटम में लोग हल्के बर्तन खोजते हैं, जो कम से कम कीमत में मिल जाए, तो वैसे लोगों के पॉकेट में भी असर पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल पड़ेगा। अगर
क्वालिटी कंट्रोल पे अगर एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट लेगी, तो जो भी छोटे छोटे शादी विवाह में जो सामान देते हैं लो क्वालिटी के, उससे इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट में सेल एकदम खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि चाइनीज कंपनियों को बाहर करने के लिए ये लाया जा रहा है, लगता है कि हो पाएगा? अब ये तो हम नहीं बोल सकते। देश भर में अभी लोकसभा चुनाव की धूम मची है। इस दौरान नेता हर उस प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों को आकर्षित कर सके। इस कड़ी में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग भी शामिल है। खासकर बिहार में इस कला से सजी सामग्रियों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जनसभाओं में पार्टी सिंबल वाले प्रतीक चिन्ह से सजे मिथिला या मधुबनी पेंटिंग का काफी डिमांड है। बिहार महिला उद्योग संघ की सदस्य इप्सा पाठक आवरण नाम की संस्था चलाती है। संस्था में मिथिला और मधुबनी पेंटिंग के 300 कलाकार काम करते हैं। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में 2 तरह से लोग अप्रोच कर रहे हैं। नेता खुद बनवा रहे हैं या फिर सप्लायर के माध्यम से ऑर्डर दे रहे हैं, जिसमें पार्टी सिंबल के साथ मिथिला और मधुबनी पेंटिंग की जा रही है। जेडीयू, राजद, बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उनसे बताते हैं कि चुनाव प्रचार को परंपरा और संस्कृति से जोड़ने से वोटर से सीधा जुड़ाव हो सकेगा, साथ ही यह लोगों का ध्यान भी खींचेगा। इप्सा बताती है कि दूसरे राज्यों के भी प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं। बताया कि शॉल स्टॉल, गमछा, पाक साड़ी पर प्रति 900 रुपए से 500 रुपए तक की बचत होती है। महिलाओं को इससे अच्छी आय हो रही है। ज्यादातर डिमांड जो है वो गमछा, शॉल सम्मानित करने वाले दोक्ता के लिए डिमांड ज्यादा बढ़ी है। जो पेंटिंग है वो सब जी हाँ, जो बाहर से, जी जब बिहार के बाहर के कोई राजनेता आते हैं या फिर कोई भी सम्मानित लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बिहारी पारंपरिक चीजों से उनका स्वागत करें, तो इस तरह की पेंटिंग उनको विशेष रूप से दिया जाता है उपहार स्वरूप। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रमोट कर। जी हाँ, ये हमारे यहाँ से ही न सिर्फ पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बल्कि बहुत सारे राजनेता जेपी नड्डा और बहुत सारे लोगों के तक हमारे यहाँ की पेंटिंग गई है और उन्होंने इसे प्रमोट भी किया था मन की बात में। जो नया संसद भवन बनना है उसमें भी मिथिला पेंटिंग लगाई गई। जी बिल्कुल, उसमें भी बिहार को कारीगरों को इस बार चुनाव में अच्छा मिल रहा है काम। जी हाँ, क्योंकि ये चीज पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा ग्लोबलाइज ज्यादा हुई है तो हम लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। तेज धूप और भीषण गर्मी में किसी को भी प्यासा नहीं रहना पड़े, इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मुजफ्फरपुर के 25 जगहों पर वाटर एटीएम लगाई गई है। लक्ष्मी चौक, बैरिया बस स्टैंड, इमली चट्टी, डीडीसी आवास के पास, कंपनी बाग, हेड पोस्ट ऑफिस, एमडीडीएम कॉलेज, कंपनी बाग, संयुक्त भवन के पास, पानी टंकी चौक, शहीद जुब्बा शैनी पार्क, कल्याणी चौक, छाता चौक, नवयुवक समिति ट्रस्ट, मोती झील फ्लाईओवर के नीचे, यातायात थाना के पास, स्टेशन रोड, पेट्रोल पंप के पास, हाथी चौक, मिठनपुरा चौक, जुरन छपरा, सिकंदरपुर रोड, मिठनपुरा क्लब रोड, हरिसभा रोड, एलआईसी कार्यालय के पास, इलेक्ट्रेट कैंपस, पीएनटी चौक और अखाड़ा घाट रोड में गांव देहात से शहर में मार्केटिंग करने, इलाज कराने सहित अन्य कार्यों से आए लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 4 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए हैं। कागज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी दिखाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि 6 माह से अधिक होने को है। आज तक एक भी वाटर एटीएम चालू ही नहीं हुआ, यह सिर्फ डिब्बा बनकर रह गया है। आता है कि नहीं इसमें पानी? नहीं आता है पानी। कहाँ से लाती है फिर पीने के लिए पानी? मंदिर पर से लाती है, तो बहुत दूर से पानी लाती है। परेशानी होता होगा? हाँ, बहुत परेशानी। गर्मी में पानी मिल जाता तो सुविधा होता। हाँ, बहुत परेशानी है। वो मदर से पानी आते है, कभी पीने के तो आता है लोग ठंडा पानी। पानी का 2 मशीन अगल बगल में लगा हुआ है, पानी आता है? नहीं, इसमें तो पानी नहीं आता है। कहाँ से लाते हैं? सब नाले के अंदर से, डीएम ऑफिस से चालू हो जाता है तो आप लोग को फायदा रहता है। फायदा रहता है। जब से लगा कभी आया है पानी उसमें? जब नया था तो कुछ पानी गिर रहा था, उसके बाद से नाम क्या हुआ? वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने कहा है कि रघुवंश बाबू के अधूरे काम को पूरा करना है।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में यह क्षेत्र काफी पिछड़ गया है। रविवार को मोतीपुर नगर परिषद सभागार में आयोजित महागठबंधन की सभा में शामिल मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों की जमीन हड़पने में लगे हैं, विरोध करने पर उल्टे जेल भी भिजवा देते हैं। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि उन्हें दबंग और अपराधी कहने वाले आज जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा मतों से उनकी जीत होगी। सभा में पूर्व विधायक नंद कुमार राय, राकेश कुमार राय, नगर अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार राघव, गणेश भारती, रमेश गुप्ता, मोहम्मद उमैर, हैदर आजाद, काटी नगर अध्यक्ष दिलीप शाह सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल रहे। भाई हटिए ना। बहुत बहुत बढ़िया रहा। ये सौभाग्य की बात है कि हम इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और जनता का, कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समर्थन मिला। वैशाली के लिए सबसे पहले मैं कहा कि रघुवंश बाबू हमारे वैशाली को जहाँ छोड़ के गए थे, वहीं से हमारा वैशाली विकास के लिए राह टकटकी लगाए थे। इसलिए वैशाली में तो इसमें नहीं कि वैशाली में हमारे यहाँ रोड बना के जनप्रतिनिधि रोडों कब्जा कर रहा है, जमीनों कब्जा कर रहा है मुरारी पंचायत में, और वहाँ से जेल भी भिजवा रहा है। माननीय सांसद महोदय आप ही को कह रही है अपराधी बाहुबली, क्या कहिएगा उनके लिए? वो जहाँ से आई हैं, उस पार्टी का भी सरकार 2005 में हम ही लोगों ने बनाया था, तो उस समय बाहुबली नहीं थे। जीत का अंतर आपको हम बता दें कि देश में सबसे बड़ा रहा। नामांकन कब है? नामांकन 30 तारीख को मैं सभी को आमंत्रित किया हूँ, तमाम सहयोगियों से, वैशाली के जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? तो बोले कि मेरे सौभाग्य की बात, जिंदाबाद रहेगा। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं उनका नमन करता हूँ, ऊपर वाली की मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है कि हमको इसी तरह स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। यूपी के कुशीनगर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पुखार भिंडा बड़का गांव के युवक मुन्ना सिंह को रॉन्ग नंबर के जरिए मुजफ्फरपुर की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों धीरे धीरे करीब आते गए। एक दिन लड़का बिहार के समस्तीपुर खुदीराम बोस पूसा स्टेशन पर आकर लड़की को अपने घर कुशीनगर ले गया। वहां पहुंचने पर मुन्ना सिंह ने लड़की की मांग में सिंदूर डालकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया। वहां रहने के दौरान लड़के ने उसे कई बार बेरहमी से पिटाई भी की। मुन्ना सिंह के प्रताड़ना से तंग आकर लड़की वहां से भागकर अपने घर आ गई, जिसके बाद मुन्ना सिंह ने अश्लील वीडियो को फेसबुक और लड़की के रिश्तेदारों के मोबाइल पर वायरल कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने पर लड़की ने कप्तानगंज थाने को लड़के के खिलाफ आवेदन भी दिया, लेकिन कप्तानगंज थाना कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद लड़की ने मुजफ्फरपुर के साइबर थाने में मुन्ना सिंह, उसकी बहन मंजू देवी और गांव के प्रधान शेषनाथ के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जोर से बोलो। बात ये है, जो 27/8/2023 में हमको शादी के झांसा देके हमको भगा के ले गया। भगा के ले जाने के बाद वहाँ मांग में सिंदूर डाल दिया। और सिंदूर डालने के बाद वो हमको मजबूर कर दिया हरे राशि से, और धमकी दे करके हमको वीडियो बना लिया। वीडियो बना के वायरल कर रहा है। इसीलिए हम साइबर थाना में आए हैं आवेदन देने। हाँ, फिर आप क्या चाहते हैं साइबर थाना से? क्या सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है आपकी? हाँ। क्या वायरल हो रहा है? वीडियो वायरल हो रहा है। अश्लील वीडियो? अश्लील वीडियो। अच्छा, वही अति करने के लिए। अच्छा, किन किन के अति पर आरोप लगा रहे हैं? अरे किन के खिलाफ आप दिए हैं आवेदन? मुन्ना सिंह के। और मुन्ना सिंह, पिता जगत सिंह, और उसके मंजू देवी। हाँ, और प्रधान है वहाँ का। मुजफ्फरपुर के गोला रोड महिला थाना के सामने रविवार को ब्यूटी स्पा सैलून एंड ट्रेनिंग सेंटर हीलिंग टच का भव्य शुभारंभ हुआ। डिप्टी मेयर मोनालिसा ने फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया। मौके पर प्रोप्राइटर संतोष कुमार एवं प्रियंका सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रोप्राइटर प्रियंका ने बताया कि यहां पर ब्राइडल मेकअप, पेडिक्योर और मैनिक्योर, स्पेशलाइज्ड फेशियल, हेयर कट एंड हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्पा, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग के साथ स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहां 100% नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट से सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।
वहीं डिप्टी मेयर मोनालिसा ने प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है और चार्ज भी काफ़ी कम है। आज मैं हीलिंग टच सैलून के उद्घाटन में आई हूँ और इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे इनॉग्रेशन में बुलाया। और प्रियंका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी एक नई पहचान बनाइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सैलून खुल गए हैं, तो इन सभी के बीच एक पहचान बनानी है। और जहाँ तक मैं इनसे बात की हूँ तो बहुत अच्छा है और प्राइस भी बहुत कम रखी हुई हैं। ब्राइडल मेकअप इसके साथ बॉडी मसाज भी दे रही हैं। सबका प्राइस बहुत ही कम है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मैं देखी हूँ, पूरा घूम के देखी हूँ, तो इनको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और आगे बढ़िए, अपनी नई पहचान बनाइए। हीलिंग टच नाम से यहाँ पे एक ब्यूटी सैलून खुला है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर और आप स्पा वगैरह का सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। और लोकेशन आपको होगा महिला थाना काली कोठी, नियर बाई आपको दुर्गा स्थान मंदिर पड़ेगा। और ये हम एक हाई एंड आप सैलून कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्राइडल से लेके एक लेडीज़ की हर एक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बॉडी मसाज, फेशियल, ब्राइडल, एक छोटी से बड़ी चीज़ जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर, कुछ भी हेयर कलर, हेयर स्पा, ये सारी चीज़ें आपको एक अफोर्डेबल और अच्छे रेंज में मिलेगी। जहाँ से आप आके, अब आप आएंगे तो आपको खुद वहाँ पे पता लगेगा कि आपको जो भी प्राइसेस है वो सारे आपको कॉस्ट इफ़िशियंट है और आप आके अच्छी सर्विसेज यहाँ से ले सकती हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड स्थित न्यू हेयर जोन पार्लर के दूसरे ब्रांच का शुभारंभ किया गया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर पार्लर का उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आधुनिक साजो सज्जा से सुसज्जित इस मेंस पार्लर में नए स्टाइलिश बालों की कटाई, रंगाई, सेविंग सहित अन्य प्रकार के लुक देने की व्यवस्था है। बड़े शहरों में मिलने वाले सुविधा को ध्यान में रखते हुए कम दर पर वो सभी सुविधाएं दी जा रही है। पार्लर के प्रोप्राइटर नदीम हसन बादल ने बताया कि आज के युवाओं को नई स्टाइलिश हेयर कटिंग पसंद है, इसे ध्यान में रखकर इस पार्लर को खोली गई है। उन्होंने कहा कि पार्लर की आधुनिकता को देखकर लोग ये ना समझे कि यहाँ ज़्यादा पैसा खर्च होगा। नदीम हसन बादल ने बताया कि आम सैलून जैसा ही यहाँ का भी चार्ज है। नमस्कार, ये हमारा दूसरा शोरूम है। पहला ब्रांच देवी मंदिर के पास है, न्यू हेयर जोन के नाम से, जो आज से 3 साल पहले चालू किए थे। उसके बाद ग्राहक के बहुत भीड़ रहती थी हमारे दुकान में। इसके लिए जो हम लोग ये दूसरा ब्रांच डाले हैं अमर सिनेमा रोड और छोटी कल्याणी के बीच में। ये दुकान जो है हमारे यहाँ 10 स्टाफ का चेयर है। यहाँ कटिंग, सेविंग, फेशियल, मसाज सब होता है आधुनिक कारीगर के द्वारा। सारा ब्रांडेड काम होता है, काम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर के अनुरोध पर ये दूसरा शोरूम डाला गया, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ बहुत लाइन लगती है, क्यों रहता है। और ये दुकान का उद्घाटन हमारे नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी के द्वारा किया गया है। और दुकान में सारा सुविधा है, कारीगर बहुत बढ़िया कारीगर रखते हैं हम लोग। रेट हमारा जो है सेविंग का 50 रुपया है और कटिंग का 90 रुपया है। और साफ़ सुथरा है, सारा ब्रांडेड काम है। तौलिया से लेके हर चीज़ साफ़ रखते हैं हम लोग। सारा सामान ब्रांडेड देते हैं, लोरियाल का और जो है O3+ का काम होता है, शहनाज का और कोई काम नहीं होता है। दुकान शहर में जो है बीचों बीच में है, अमर सिनेमा और छोटी कल्याणी के बीच में है। ये हमारी दूसरी ब्रांच है 3 साल के बाद। पहली ब्रांच मेरा जो है देवी मंदिर के पास है, फर्स्ट क्राई के ठीक सामने। वहाँ बहुत बढ़िया काम है। ग्राहक के अनुरोध पर हमने ये दूसरा ब्रांच डाला है और यहाँ काम के मामले में आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं होगी। और बहुत चीप एंड बेस्ट में बढ़िया काम होता है। कारीगर से लेके हर काम साफ़ सफाई और सारा ओरिजिनल सामान दिया जाता है। कोई भी डुप्लीकेट सामान हमारे दुकान में नहीं मिलेगा। कभी भी कस्टमर को ये लगे कि हमारे दुकान में कोई भी डुप्लीकेट सामान है, वो जो चाहे बोल सकता है, हम उसके लिए जिम्मेदारी ले लेंगे। हमारे यहाँ टोटल सामान ओरिजिनल रहता है, कोई डुप्लीकेसी नहीं। चाहे वो फेशियल हो, चाहे वो सेविंग का एक छोटा सा सामान हो, सब सामान ब्रांडेड और ओरिजिनल मिलता है। इसकी 100% गारंटी है। तो शुभकामना हमारे वार्ड के हैं नदीम बाबू बादल, और इनका पहले भी एक ब्रांच खुला हुआ है देवी मंदिर के पास में। वहाँ भी सुविधा जो है इनका बाज़ार रेट से जो है सुविधा हाई है। यहाँ पर हर चीज़ जो है कि मतलब कंपनी के सामान दिया जाता है। पब्लिक में डिमांड भी है, स्वच्छता भी है। आज इनका दूसरा ब्रांच यहाँ पर अमर सिनेमा रोड में खुल रहा है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड का जो है ये चीज़ है, हमारे वार्ड के निवासी का ये चीज़ है। और शहरवासी यहाँ पर जो है बाज़ार मूल्य पर
सुरक्षा के साथ हाइजीनिक तरीक़ा से जो है यहाँ पर शेविंग, फेशियल हर चीज़ किया जा रहा है। किसी तरह कोई बार्गेनिंग नहीं है। और यहाँ पर जो है माननीय हमारे जो नगर विधायक है उनके द्वारा जो है आज उद्घाटन किया गया है। और मैं आज शहर के सभी लोगों से अपील करेंगे कि एक दफ़ा आकर यहाँ अपना सुविधा इनसे का ले, और उम्मीद है कि एक दफ़ा जो यहाँ आदमी आ जाएंगे फिर यही के वो ग्राहक बन जाएंगे। स्मार्ट होते शहर और शहरवासियों के फैशन का ख्याल रखते हुए मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित आइकन प्लाजा में रविवार को किलर शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि महंत राम सुमिरन दास जी महाराज और शोरूम के प्रबंधक सुनील शर्मा, गोपाल शर्मा एवं राम शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर मौजूद अतिथि समाज सेवी संजीव कुमार शर्मा ने शोरूम के प्रबंधक सुनील शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर के युवाओं को अब अपने फैशन को फॉलो करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। वहीं गोपाल शर्मा ने बताया कि हमारा यह चौथा शोरूम है। यहाँ ग्राहकों की पसंद और सुविधाओं को देखते हुए रेंज उपलब्ध कराया गया है। यहाँ से आप जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, फॉर्मल पैंट, ट्राउज़र, ब्लेज़र और अंडरगारमेंट्स के सभी रेंज उपलब्ध है और आप प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहले से ज़्यादा ग्राहकों का स्नेह मिलेगा। सुनील भैया और उनके पूरे परिवार को इस नए प्रतिष्ठान किलर शोरूम जो आइकॉन प्लाजा में गोबरसही में इन्होंने आज उद्घाटन किया है, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरीके से आगे भी अपना व्यापार बढ़ाते रहें, फैलाते रहें। और बहुत ही अच्छा आउटलेट खोला है यहाँ पे, बहुत सुंदर तरीके से खोला है। पुनः इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारा किलर का यह चौथा स्टोर है जो आइकॉन प्लाजा गोबरसही में उद्घाटन हुआ। इसका आज संजीव भैया और समूह की हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा उद्घाटन हुआ है। और एक नई तरीके का और नया लुक के साथ, नई साजो सज्जा के साथ, नए फर्नीचर के साथ ये शोरूम खुला है, जिसके मेरे कंपनी के ASM राहुल कुमार और कंपनी के हेड ऑफ द किलर हेड जो है, कंट्री हेड है, लखवीर जी का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ उनको, जो उन्होंने मुझे इस उद्घाटन के लिए मौका दिया, स्टोर खोलने के लिए। उन्होंने उनकी सारी मदद के लिए बहुत बहुत उनका आभार। कुछ ऑफ़र है 5,000 की खरीद पे 500 रुपये का जो इनॉग्रेशन ऑफ़र है, 7,000 की खरीदारी पे 1,000 रुपये का और 10,999 की खरीदारी पे 2,000 का इनॉग्रेशन ऑफ़र है। लोकेशन क्या हो गया सबका? लोकेशन गोबरसही आइकॉन प्लाजा है, मॉल भगवानपुर के पास में, वहीं पे उसी के अंदर ग्राउंड फ्लोर 9 नंबर शॉप ग्राउंड फ्लोर पर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।